वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। हो रही है मॉर्निंग से, क्योंकि आज आ रहा है मेरा एक भिटौला। भिटौला क्या होता है अभी आपको मैं आगे बताती हूँ पूरा डिटेल में। तो मैं फिर से आज एक व्लॉग बनाने जा रही हूँ। अब ये मत बोलना ये इतनी गर्मी में ये अपर क्यों पहना हुआ है, यहाँ पे हो रही है ठंड, बिकॉज इसलिए मैंने ये अपर पहना हुआ है। तो आज फिर से मैं आपके साथ एक प्यारा सा व्लॉग शेयर करने वाली हूँ। तो आगे बने तो आपसे मिलती हूँ मैं आगे रेडी होके। बाय। तो हम बात कर रहे थे भिटौला क्या होता है। तो भिटौला होता है जो मैरिड वुमेन होती है जितने भी, तो जो कुमाऊँ की बात कर रही हूँ मैं। तो कुमाऊँ में ये हम इस रिचुअल को मनाते हैं, इस फेस्टिवल को मनाते हैं। फेस्टिवल ही कह लो एक तरफ से। ये चैत के महीने में हर साल मनाया जाता है। चैत का महीना ये आपका मिड मार्च से और मिड अप्रैल तक रहता है। तो उस मंथ में क्या होता है कि जो मैरिड मतलब जितनी भी मैरिड लड़कियां होती हैं उनके फैमिली वाले, मायके वाले, उनके लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट्स लेके आते हैं इस मंथ में। और खाने पीने की चीज़ें जो भी होती हैं उन्हें दी जाती हैं। और जिसके फैमिली वाले दूर होते हैं तो वो पैसे भेज देते हैं, जैसे कि अभी मेरा भी पैसा आने वाला है। तो ऐसी कुछ भिटौले को सेलिब्रेट किया जाता है। भिटौला मेनली इसलिए सेलिब्रेट करते हैं ना, क्योंकि पहले के टाइम पे क्या होता था, कम्युनिकेशन का कोई सोर्स होता नहीं था, तो सब दूर दूर रहते थे। और जो मैरिड बहनें होती थी और जितनी भी मैरिड वुमेन होती थी तो उनको इस मंथ में कहते हैं कि बहुत ही याद आती है अपने मायके वालों की। चैत का महीना करके कुछ सॉन्ग भी है और कुछ डायलॉग भी है, मुझे आता नहीं है इतना, पर जितना पता है मैं वो आपको बता रही हूँ, क्योंकि आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। भिटौला भिटौला कर रही है, ये भिटौला होता क्या है। तो क्या करते थे, भेंट करने आते थे। भेंट करने मतलब मिलने आना, ठीक है। भिटौला मीन्स एक तरफ से मिलने आना, गेट टुगेदर करना अपनी बहन से। इन शॉर्ट में मैं आपको बता रही हूँ, आप समझ गए होंगे। तो यही होता है हमारे यहाँ भिटौला। तो ऐसे ही कुछ आज मेरा भी भिटौला आ रहा है। और हर साल की तरह मेरे बड़े वाले दादा आते हैं मुझे भिटौला देने के लिए। और मेरा छोटा वाला भाई अज्जू आता है, मासी का बेटा, और मेरे दादा, ये दोनों आते हैं। और फिर कोई ना कोई घर से आता ही आता है, क्योंकि मम्मी लोग तो यहाँ रहते ही नहीं है, मम्मी लोग दूर रहते हैं। अब शादी को 4 साल हो चुके हैं, तो 2 बार तो मम्मी लोग आए थे और 2 बार नहीं आए थे। अब इस बार भी कुछ सिचुएशन ऐसी हो गई है कि वो नहीं आ पा रहे हैं इस बार भी भिटौले में। तो मुझे दुख नहीं हो रहा है, पैसा तो मिल ही जाएगा ना। तो वो क्या करेंगे, मुझे ऑनलाइन पैसे ट्रांसफ़र कर देंगे। तो दुख कुछ नहीं हो रहा है, खुशी हो रही है, पैसा तो मिल जाएगा। यही होता है, भिटौला ऐसे ही सेलिब्रेट करते हैं। और जो दूर होते हैं वो ऐसे ही क्या कहते हैं, पैसे भेज देते हैं अपनी बेटियों को। इस मंथ में कुछ ना कुछ गिफ्ट करना ही होता है, ठीक है। तो ऐसे ही जब ना पापा भेजते थे ना बुआ को इस मंथ में, कहते थे रोटी भेज रहे हैं, रोटी भेज रहे हैं। हम सोचते हैं पापा रोटी कैसे भेज रहे हैं, पार्सल कर रहे हैं। तो यहाँ कुमाऊँ में ना कोई कोई से रोटियाँ महीना भी कहते हैं और रोटी वाला मंथ भी कहते हैं। तो हमें समझ नहीं आता था ये क्या रोटी देने जा रहे हैं, या रोटी नहीं होती होगी क्या घर में खाने के लिए, रोटी देने क्यों जा रहे हैं, रोटी वाला महीना बोलते थे। मुझे हंसी हंसी आती थी कि क्यों रोटी रोटी, क्या रोटी देने जा रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आता था। पापा कहते थे कि मैंने पोस्ट ऑफिस से तेरी बुआ को रोटी भेज दी। मैंने कहा यार बुआ को यहाँ से रोटी भेज दी, रोटी ख़राब नहीं हो जाएगी, कुछ समझ ही नहीं आता थी होता क्या है। तो अब जाके चीज़ें समझ आई है, जब खुद आप मैरिड हो चुके हो और ये सारे रिचुअल देख रहे हो। अब यार जिसने देखा नहीं, जिसने सुना नहीं, तो उसके लिए ये क्या ही होता है ना, ऑब्वियस है। जैसे आप लोगों के लिए क्या ही होता होगा अगर मैं बोलूँ भिटौला आ रहा है, तो वैसे ही कुछ मेरे साथ भी था पहले। तो अब तो शादी हो चुकी है तो अब ऐसा कुछ नहीं लगता है, अब अच्छा ही लगता है। इसमें ये महीना आते ही पैसा आ जाता है बहुत सारा, और गिफ्ट्स मिलते हैं, नए नए कपड़े, सूट वूट, ये मिठाई विठाई सब कुछ एक तरफ से लगा लो फेस्टिवल ही होता है। ऐसे ही सबका भिटौला आता है। मम्मी का आ चुका है, मतलब मेरी मदर इन लॉ का आ चुका है, और वो लोग भी देने जाने वाले हैं। और ऐसे ही मेरा भी आज आ चुका है, तो वो भी देख के आ चुके हैं भिटौला। और अब भिटौला भिटौला वाला मन चल ही रहा है। तो ऐसे ही भिटौले का वीडियो आगे कंटिन्यू करते हैं। आज देखते हैं कौन कौन आने वाला है घर से, और आपको आगे मिलाते हैं। आगे इस वीडियो को कंटिन्यू करके सबसे आपको आगे मिलाते हैं। हेलो गाइस, तो अब मैं हूँ किचन में और अब मैं अपना सारा काम मल्टीटास्किंग करके कैसे चुटकियों में खत्म करती हूँ। और मैं बना रही हूँ खीर।
मैंने सोचा सबसे पहले खीर बना लेती हूँ और ब्रेकफास्ट भी इतना साथ साथ बनते रहेगा। इससे बन रही है मेरी खीर और उसके बाद मैं बनाने वाली हूँ मटर पनीर, दाल, चावल, रायता, पूरी और वो सेल जो हमारे यहाँ ट्रेडिशनली बनता है वो बनाने वाली हूँ। तो उसके बाद मिलते हैं हम आपको आगे। मैं बना रही हूँ अब खीरे का रायता। हमारे यहाँ ना ज़्यादातर खीरे का रायता ही बनाया जाता है। यहाँ यहाँ के लोग ज़्यादा खीरे का रायता ही पसंद करते हैं, बूंदी का नहीं करते, सिंपल मुझे बूंदी का ही ज़्यादा पसंद है। ईजी सा आता है, कुछ भी नहीं करना होता, लेना है अंदर पील करना है, उसके बाद इसको इस तरीके से जो कद्दूकस होता है इससे कर लेना है। मल्टीटास्किंग तो ठीक है, लेकिन ये मल्टीटास्किंग के चक्कर में किचन हो जाता है ना खराब, तो मैं तो भूख जो मुझे बटौला देने आता है वैसे मेरे हाथ का टेस्ट टेस्टी खाना खाने को मिलता है। तो ये वीडियो देख रहे हो ना भाभी हो, जो तुम नहीं आ रही हो, सीधा है बोली, मुझे तो बुलाया ही नहीं, कैसे आपने आ सकते हो ना खुद भी। तो मैं बोलूँगी मुझे बटौला देने आओ, गलत है ना, आना चाहिए था वैसे। वो टेस्टी टेस्टी खाना मिस कर रहा था मेरे हाथों का, और फिर वहाँ आती है उसको फिर मालूम हुआ। मेरे को तो मायके जाती बहुत ही आलस आता है, हर किसी को आता होगा, अच्छा जितनी भी मैरिड वुमेन होती है उनको सबको आलस आता है। यहाँ सारा मल्टीटास्किंग कर रही थी, इतना सारा काम एक साथ हो जाता है, वहाँ जाता है ऐसे ही लगता है सब पानी ऐसा लगने लगता है कि मुझे एक गिलास पानी, मैंने कभी पानी उठा के मतलब पीने का भी मन नहीं करता है। मैंने क्या होता है मम्मी के घर जाती है ना ऐसे ही होता है, क्योंकि वहाँ मिल जाता है बना मैन और काम कुछ होता नहीं, मम्मी करने भी नहीं देती, मम्मी शादी से पहले भी नहीं करने देती थी, अब तो शादी से पहले भी कुछ काम नहीं करती थी, बस मम्मी की तबीयत वगैरह खराब होती थी तभी, वरना नहीं। तो ये दही लिया, दही के अंदर डाल दिया मैंने खीरा, उसमें कुछ मसाले ऐड करते हैं, मैं ही नमक की जगह पिसा हुआ नमक डाल दूँ, इससे थोड़ा टेस्ट अच्छा आता है, फ्लेवर आता है, सिलबट्टे में पिसा हुआ नमक होता है ना। और साथ ही में कुछ स्पाइसेस और ऐड कर लेते हैं। हमारे यहाँ ना टर्मरिक डाला ही जाता है हल्का सही सही, क्योंकि वाइट चीज़ नहीं खाते, ऐसा कुछ खा जाता है ना, वाइट चीज़ नहीं मतलब ये जो खाने वाली चीज़ें होती हैं उसमें ऐसे सफ़ेद नहीं खाते हैं, क्योंकि एग्जैक्ट तो नहीं पता है क्या रीज़न है, कोई ईजी रेसिपी है वाली। ये रायता हो चुका है रेडी, इसमें एक रायता मसाला डाला था मम्मी ने डाला था, इसको लाना ये रायता ये दिखाती हूँ, बस दिख नहीं रहा है। ऐसे लगा कि हल्दी थोड़ी सी कम हो चुकी है तो मैं थोड़ी और ऐड कर दिया। इसे कहते हैं खीरे वाला रायता, ककड़ी का रायता, हमारे पहाड़ों में ककड़ी का रायता बोलते हैं, पता नहीं कैसा होगा। ये रायता तो रेडी, मैं आपको भी खा। ये रहा मेरा रायता, ये दिखने में जितना टेस्टी दिख रहा है ना, खाने में उससे भी ज़्यादा। 9:30 बज चुके हैं और मुझे उससे पहले अपना काम ख़त्म करना है। फिनिश। देख के आते हैं लुई क्या कर रहा है, क्योंकि मैंने उसे लॉक किया है। ओह नो, मैंने तो उसे लॉक किया था, कहाँ गया लुई? लुई, लुई, ये क्या है? क्या है? नहीं खेलना है मुझे, नहीं खेलना है मुझे, मैं तो बस तुझसे मिलने आई थी। मेरी खीर भी बनने वाली है, इसको बनाने में बहुत ही ज़्यादा एफर्ट लगते हैं, क्योंकि ये मैंने बहुत ही प्यार से बनाई है और इस पर प्यार भरा टेस्ट आने वाला है, जो बहुत ही टेस्टी होने वाली है। खीर को ना जब तक आपका दूध एकदम ही इस पर ख़त्म ना होने लग जाए ना, तब तक ये पकती नहीं है प्रॉपर। तो खीर तभी टेस्टी भी तभी होती है जब अच्छे से लाइक दिस चावल इस पर घुल मिल जाए, इसी में खत्म हो जाता है।
कितना रोटी है मेरा बेटा, क्या चीज़ बोलना हो रहा है, आप रुक ही नहीं रहे। पनीर मेरा बन रहा है, चिमनी ऑन कर लेती हूँ। दाल बन रही है, चावल बन चुके हैं, खीर बन चुकी है, रायता, खीर, सब्जी और सेल पूरी मम्मी बनाएंगे आके, और डन सैलेड कट। आज की वेदर प्रेडिक्शन थी कि आज बारिश होगी और यहाँ धूप आई हुई है। ओए, मेरा चप्पल छोड़, मेरा चप्पल छोड़। मेरा सारा काम हो चुका है, बस सेल और पूरी बनाना बाकी है। सेल तो मम्मी आके बनाएंगी क्योंकि वो मुझे नहीं आता है। मैं चश्मिश नहीं हूँ, मैंने ये चश्मा इसलिए पहना है क्योंकि मेरे आंखों के नीचे हो रही है एक एलर्जी यहाँ पे, जो कि ठीक होने का नाम नहीं ले रही है। और डॉक्टर ने मुझे बोला है धूप में बिल्कुल नहीं जाना है, बट मुझे जाना पड़ता है, इसलिए मैं इससे ऐसे जाती हूँ आमा बन के। अगर मैंने इतना काम मायके में किया होता तो अब तक मुझे मेरे घर वालों ने अर्जुन अवार्ड से सम्मानित कर दिया होता, और मेरे पापा ने मुझे 5,000 रुपये का चेक काट के दे दिया होता, और मेरी बहन ने मुझे 3-4 ताने कस दिए होते कि तूने तो कुछ किया ही नहीं। हेलो गाइस, कैसे हो? बोलो, मैं आपकी वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। हाँ, आपको क्या पसंद है जल्दी बताओ। मैं कौन हूँ? मामी। मामी? कैसी मामी? अच्छी मामी। अच्छी मामी। मामी अच्छी है, मामा अच्छे? मामी। मामी, क्योंकि मामी क्या देगी अभी? क्या देगी मामी? जल्दी बताओ। टॉफ़ी की खीरा? क्या पसंद है? टॉफी की खीरा। खीरा, कुकुम्बर। भैया लोग आ चुके हैं, ये रही। तो लेट्स गो। जब भी कोई चीज़ फेस्टिव में बनाई जाती है तो सबसे पहले भगवान जी को चढ़ाई जाती है। तो यहाँ पे मैंने भगवान जी को भी भोग लगा दिया है, और सेल बन चुके हैं हमारे। अच्छी को पसंद आया ये लुई। अज्जू, तो आप मुझे बिटोला देने आए हैं, पैसे मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दीजिएगा। आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा जी। अज्जू, आपको कैसा लगा यहाँ पे आके? अज्जू मत कर ऐसा, इसको इतना सर पे नहीं चढ़ाया हमने। अच्छा लगा। ये सारा सामान है बिटौले का, स्वीट्स एंड चॉकलेट्स और सारी चीज़ें है। पैसा ही पैसा, और मुझे दादा ने और मुझे अज्जू ने पैसा दिया है। तो ये अंजलि देख सकती हो तुम।